नमस्कार, मैं हूं दिलीप चौबे। तो आज हमारा एक ग्रेजुएशन डे है और ये हमारा बैच नंबर 16 और 17। तो ये 16वां बैच है और 17वां बैच है, उनका ग्रेजुएशन है। दोनों मिला के 21 बच्चे थे जिनको मैंने पढ़ाया, और जिसमें प्रभु जी चेन्नई से थे, पद्मा जी ऑस्ट्रेलिया से, अनूप गुड़गांव से थे, अंजलि बनारस से, और राजीव जी कनाडा से, और अमनपाल गाजियाबाद से, और रेनू मैडम हैदराबाद से, और रितिका डेनमार्क से। तो ये बैच नंबर 16 थी जो आज ग्रेजुएट हो रहे हैं। और बैच नंबर 17 थोड़ा बड़ा था। ये लोग शाम को 8 बजे से 10 बजे तक पढ़ते थे। तो भारती मैडम ये हांगकांग में हैं अभी, और मेधा आंध्र प्रदेश से, और जुल्फी सर ये कतर से थे, और प्रभुदा महाराष्ट्र से, दिनेश जी वर्जीनिया यूएस से, डॉक्टर हैं दिनेश जी ईशांत लखनऊ से, अभिनव लखनऊ से, और कोमल हैदराबाद से, और सोमनाथ जी वेस्ट बंगाल से, मधुमिता लखनऊ से, वर्तिका लखनऊ से, और अंशिका बनारस से। तो ये लोग आज ग्रेजुएट हो रहे हैं 2 महीने की पढ़ाई करने के बाद। इन लोगों का कैसा अनुभव रहा ये 2 महीने की पढ़ाई में, मैं कोशिश करता हूँ कुछ फीडबैक लेने का। तो चलते हैं, इनसे मिलते हैं और देखते हैं कि इनका कैसा अनुभव रहा पिछले 2 महीने की पढ़ाई में। चलिए। तो उम्मीद करते हैं ये 2 महीने बहुत रोलर कोस्टर रहा। मुझे पता है कि इट वाज नॉट सो इजी। तो हम शुरुआत करेंगे अंशिका से कि आपका ये 2 महीने की पढ़ाई कैसी रही। ओवर टू अंशिका। माई सेल्फ अंशिका राय, और मैं बनारस में रह रही हूँ, और मैं BFA 3rd ईयर में हूँ, अप्लाइड आर्ट। और मेरे को अपने फ्रेंड के थ्रू पता चला दिलीप सर के बारे में कि उनके क्लासेस हैं और काफी अच्छी क्लासेस हैं। सो फिर मैं इनिशियल स्टेज में मैं 2-3 महीने सोच रही थी कि सर का क्लासेस ज्वाइन करना है, बट आई मैनेज टू फिगर आउट दिस टाइम पीरियड कि ओके इसमें करते हैं। और इनिशियल मेरे को बहुत मेरे को एनाटॉमी बिल्कुल नहीं आती थी। इनफैक्ट मैंने विलो चार्ट कभी नहीं यूज किया था। सो ट्रेडिशनल मेथड में काफी कुछ मैंने सीखा। इनफैक्ट क्रोकुल ने मैंने पहली बार जाना कि ऐसा कोई ड्राइंग मटेरियल एग्जिस्ट करता है जिसमें इंकिंग में हम बहुत अच्छा आउटकम ला सकते हैं। सो ट्रेडिशनल मेरा काफी बेटर हो गया है। इनफैक्ट एनाटॉमी भी मेरा काफी बेटर हो गया है, और मेरे को विलो चारकोल में काम करने में बहुत इंटरेस्टिंग लगता है कि इफ आई हैव टू जस्ट डू सम क्विक स्केचेस तो या पोर्ट्रेट स्टडी, तो फिर मैं विलो चारकोल प्रेफर कर रही हूँ, जिसको मैं हमेशा स्केप करती थी उस आर्ट मटेरियल से। एंड इनफैक्ट मैं कभी भी डिजिटल ड्राइंग नहीं किया। इनफैक्ट फोटोशॉप उतना कभी यूज नहीं किया। सो इनिशियल स्टेजेस में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, बट अभी मैं काफी अच्छा कर रही हूँ डिजिटल आर्ट, और ये सब दिलीप सर के चलते हो रहा है। एंड आई गेस आफ्टर कंप्लीटिंग माय असाइनमेंट जो कि कॉमिक डिजाइन है, कॉमिक बुक इलस्ट्रेशन, उसके बाद आई गेस मैं फिगर आउट कर पाऊँ। बट सर मेरा इंटरेस्ट गेम डिजाइन में भी लाई कर रहा है। सो मे बी अभी मैं फिलहाल तो उस पर भी काम करना चाहूंगी कि उस पर भी पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग करूँ गेम एसेट के लिए भी। और मेरे को जैसे कि अभी 4th ईयर के बाद मुझे या तो इसमें गेम डिजाइन में जाना है तो एनिमेशन में। सो मैं सोच रही हूँ या तो मैं सीड और NID दूं, और उसके लिए पोर्टफोलियो बिल्डिंग अच्छे से मैं उस पर काम करूँ। और जो भी आपके असाइनमेंट्स हैं, एंड आई गेस दैट विल बी अप टू द मार्क अगर मैं उस पोर्टफोलियो में लगाऊं। सो और आपके कोर्स से मेरा काफी चीज क्लियर हो गया है कि मुझे क्या करना है। मतलब जो भी 3rd ईयर में अभी मैं स्टक थी कि मैं क्या करूं, मुझे मतलब कोई डायरेक्शन नहीं मिल रहा था, एक पाथवे। बट आफ्टर अटेंडिंग क्लासेस मेरे को एक पाथवे थोड़ा क्लियर हो गया है कि मैं इसको ये काम करने से ये मैं अचीव कर सकती हूँ। बट सर आप मिले और फिर मैं काफी मैं बोल सकती हूँ कि जितना मैं 3 साल में नहीं आके सीख पाई कॉलेज में, वो मैं 2 मंथ के कोर्स में मैं काफी इम्प्रूव कर गई हूँ। तो चलिए अंशिका, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हमारे यहाँ से ग्रेजुएट होते हैं, आपका सर्टिफिकेट बहुत ही जल्दी आपको मिल जाएगा। आप फ्रेम करा के रख लेना, ठीक है।
ओके सर, थैंक यू सो मच सर। चलो, थैंक यू अंशिका। अब आते हैं पश्चिम बंगाल से होते हुए हांगकांग यात्रा करते हुए भारती दास से बात करेंगे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम भारती है, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ और मैं पीएचडी कर रही हूँ हांगकांग से। तो मुझे बचपन से आर्ट में बहुत मतलब सीखने का बहुत मन था, लेकिन मुझे ऐसे ही कुछ डायरेक्शन में जाना था, ग्राफिक नॉवेल या कॉमिक्स में। तो इंडिया में मैंने जितना बार देखा वो मिला नहीं। मैंने इंडिया से डिप्लोमा इन फाइन आर्ट्स ऑनलाइन ये सब ट्राई किए, लेकिन बस मोस्टली वही दिखाते थे कि कॉपी करके कैसे सीख सकते हैं। और फिर बिकॉज मैं स्टूडेंट हूँ तो बाकी यूएस यूके के कोर्सेज भी दिखते हैं ऑनलाइन, लेकिन वो इतने एक्सपेंसिव है कि मतलब उसके लिए तो बहुत भारी भरकम रेट चाहिए होता था। तो मुझे लगता था कि ये मतलब शायद कभी होगा 40-50 साल में, जब ज्यादा पैसा हो जाएगा तब मैं आर्ट में ऐसे कुछ कर पाऊंगी। तो फिर मुझे लगा नहीं, मुझे सीखना है। तो हमेशा मैं ट्राई करती थी इंडिया में खोजने की, लाइक टॉप आर्ट स्कूल्स, टॉप कॉमिक स्कूल्स इन टीचिंग ऑनलाइन इन इंडिया। तो तभी जाके इसी साल मुझे मिला दिलीप सर का कोर्स। वो सबसे पहले आया था, लाइक द नंबर 1 टॉप स्कूल। तो मुझे पहले इनके बारे में पता था, लेकिन ये पता नहीं था कि क्लासेस भी ऑनलाइन हो रहे हैं और हर महीने में मतलब एवरी 2 मंथ्स का कोर्स होता है। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी दिखा। तो फिर मैंने प्रमिला मैम से बात किया, तो फिर उन्होंने मुझे पूरा करिकुलम दिखाया। वो एकदम मैच होता है जो यूएस यूके वाला करिकुलम है, जो बहुत ज्यादा टाइम लेके पैसा दे के वो कर रहे हैं। इनफैक्ट ये उससे ज्यादा भी है, और इंडियन कॉमिक्स स्पेशली उसमें इंटरेस्ट था। तो ये सर हमेशा सिखाते कि नॉट जस्ट एक टाइप ऑफ कॉमिक्स कैसे बनाते हैं, हर अलग अलग स्टाइलाइज्ड कैरेक्टर्स ये सब कैसे बनाते हैं। इनोवेटिव लगे, क्योंकि पहले मुझे सच में देख के लगता था एक दिन में ये कैसे हो सकता है। और मुझे नॉर्मली कोर्सेज क्या सिखाया जाता, बस बोल देते कॉपी कर लो और फिर अगले दिन ऐसे आ जाएंगे। लेकिन सर ने हर दिन असाइनमेंट्स दिए, और वो ऐसा भी है कि हमारा जो ग्रुप था वहाँ पे सब लोग कुछ ना कुछ करते रहते। तो अलग अलग सेम असाइनमेंट का सेम टेक्निक का अलग अलग आर्ट फॉर्म मिलता था। तो वहां से मुझे ऐसा पता चला कि जो पहले मेरे आर्ट टीचर्स बोलते थे कि कॉपी करके ही सब होता है, तो मुझे वो कॉन्फिडेंस मिल गया कि नहीं, ये नहीं, प्रैक्टिस से होता है। तो यही शायद वो चीज है, वो रूटीन और वो प्रैक्टिस जो मेरे अब तक मेरे डेली लाइफ में वो मिसिंग था। मेरे को आर्ट से वो रूटीन नहीं हो पा रहा था, क्योंकि मैं यूट्यूब या कहीं और से वो इंस्ट्रक्शन फॉलो करती थी जो बहुत रैंडम आते थे। जैसे एक दिन कलरिंग कर लिया, दूसरे दिन इंकिंग कर लिया, लेकिन वो प्रोसेस जैसे होता है पेंसिलिंग, इंकिंग, कलरिंग, फिर टचअप, वो नहीं हो पा रहा था। तो कॉन्फिडेंस भी मेरा थोड़ा लो ही था। तो सर से जो सीखा वो एकदम ऑर्डर में गए थे सर। मतलब एकदम पहले शुरू हुए ग्राफाइट से, फिर शेडिंग, फिर ये पेन टेक्निक्स और अलग अलग टेक्निक्स। जैसे अंशिका ने बोला, मुझे भी क्रोक्विल ने, मुझे पता था ये इससे मैंगा और कॉमिक्स होता है, लेकिन यूज भी कैसे करना होता था, इंकिंग कैसे होना होता था, मतलब वो मेरे को डिस्टेंट ड्रीम लगता था कि मैं शायद कभी कर पाऊंगी, और तभी कर पाऊंगी जब मैं आर्ट स्कूल में जाऊंगी, क्योंकि ये मुझे पता ही नहीं था कि ऑनलाइन में भी ऐसा हो सकता है। तो सर ने ये दिखाया, और फिर प्रैक्टिस सेशन, बाकी सबसे फीडबैक मिलता था। तो ये हो गया मतलब ये ऑर्डर। और ये मुझे सबसे बेस्ट लगता है कि लाइव ड्राइंग सेशन हर फ्राइडे को होता है। तो कभी ऐसा लगता ही नहीं कि अच्छा ये तो 2 महीने के लिए हो गया। मतलब हमेशा ऐसा कि नहीं, हमेशा हम जुड़े रहते हैं सबसे। वो एक आर्ट कम्युनिटी जो होता है, राइट। नॉर्मली मैंने जो किया था ना सर, वो पैसे दे के कम्युनिटी में जाना, या फिर बस 1-2 महीने का मेंबरशिप होता था। तो ऐसा कम्युनिटी जहाँ पे सब लोग कुछ नर्चर करे, कुछ ना कुछ, हमेशा कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी हो रहा है, ऐसा नर्चरिंग सेल्फ मैंने ग्रुप मुझे मिला नहीं था। तो आई एम वेरी लकी दैट आई मतलब सबसे ऐसा मिल पाई और फिर ऐसे ग्रुप में है। और ऑफ कोर्स आई थिंक बेस्ट पार्ट यही होगा मेरे लिए, सर के स्टोरीज और एक्सपीरियंस। हमेशा सर, मतलब ये सच में बहुत अद्भुत कला है कि ड्राइंग करते करते कोई इतने अच्छे स्टोरीज बोलते हैं, और मैं वही सोचती थी सर ऐसे कैसे बोल पाते हैं।
और इंस्पायरिंग स्टोरीज भी होते हैं, अपना खुद के एक्सपीरियंस भी बोलते हैं, बचपन में कैसे सीखे। तो हमेशा वो इंस्पायरिंग लगता है कि मतलब आर्ट कम्युनिटी मुझे पहले लगता था बहुत क्लोज्ड है, जिसको आता है बस उसी में रहता है, तुमको सीखना होगा तो स्कूल में जाना होगा। और मुझे लगता था कि आई मिस माई बस, लेकिन अभी लगता है कि नहीं, इट्स पॉसिबल, यू जस्ट हैव टू फाइंड द राइट पर्सन हु विल इंस्पायर यू। और मुझे अभी भी याद है सर ने बोला था अपना गुरु तुम खुद ही हो। तो आई होप कि मैं कभी उस काबिल में आऊंगी कि I'll take enough inspiration and I'll practice more and मैं खुद से कर पाऊंगी ये वाला। तो मेरा कुछ फेवरेट क्लासेस था ये पोस्टर कलर्स, क्रोकिल नेप, इंकिंग, कॉमिक्स, और सर का सिक्वेंशियल स्टोरी टेलिंग जो होता है, हमेशा कॉमिक्स का पूरा इंकिंग और एकदम डिटेल से दिखाते हैं कैसे कैसे एक्शन पोजेस कैसे होता है, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। Thank you, Bharati, and congratulations for completing this 2 महीने की क्लासेस। तो अब हम लोग चल रहे हैं मेधा संतोषी के पास। मेधा, tell me your experience, how was your journey? Myself Medha Santoshi and I'm from Andhra Pradesh और मेरा मदर टंग है तेलुगु और हिंदी थोड़ा थोड़ा आता है। और मैं सास यूट्यूब से I found you from the YouTube. Actually from the beginning I want to do something in the art, like कुछ तो बना कर करियर में आर्ट से कुछ तो करना है पसंद मुझे, लेकिन कॉलेज वो सब I have missed the college, so YouTube से I learned basics, everything from the YouTubes, and I improved a lot in the basics, and now I want to start something in the actual career in the art. So I was searching how to create manga or character designing or comic illustrations, these all, but I never found anything. Last year December आपको मुझे मिला था सर, और मैंने 2 महीना आपका वीडियोस बहुत देखा, like water colors, how to create the people in freehand, everything, and I also want to learn the freehand drawing. Actually I use the grid method, everything like that, and after entering to your classes I learned that free method is the main key to learn the art, and I have improved a lot in the freehand drawing. और आपका after that I have seen that you are learning 2 months courses like that, so I thought to, and I also need a guidance from the teacher also, to know that I'm going in the right path or not, I don't know, but I need a teacher. So I was thinking you are the right choice, and as I thought you are the best choice. You turned into my best choice in my life. Yes, sir. Actually now I'm doing 3D animator, as I'm a 3D animator, and I want to change the career into the character designing or comic illustration, or I want to also do gaming designing also. In these 3 I want to do anything, but first I want to focus on the comic illustrations, everything on that. Afterwards I can improve on that, but मेरा main target is comic only, sir, for now. And आपका course में I really liked the crocal nib and ink and brush, because I never ever touched all those courses, sir. I only did the oil painting, portraits, like those only. And in digital matte painting का मतलब भी मुझे नहीं पता सर। आपका कोर्स ज्वाइन करने के बाद ही मैट पेंटिंग कैसा करता है वो सब मैंने सीख गया सर। After seeing the matte painting and prop design, I'm amazed, sir. And I want to do in that also something as a prop designing, everything. I liked the most of the courses in this curriculum, sir. But comic is the main target for me, right? You are my guru for best guru, sir. Hello. Because you gave me the right path to do something, and you also gave confidence
built a confidence in me that I never thought I can do something in art. I gave the hope also. After joining in your class, I built the confidence also, sir, because of you. Thank you, sir. Thank you so much. तो चलिए आज मिलते हैं ईशान गुप्ता से। जी सर, मैं ईशान गुप्ता लखनऊ से ही रहने वाला हूँ और मैं ग्राफिक डिज़ाइन में काम करता था। सर के बारे में मुझे बाय चांस पूरा कोइंसिडेंस से मालूम पड़ा। मैं यूट्यूबर बनाया था और सर की एक वीडियो मेरे रिकमेंडेशन में आई। मुझे मालूम भी नहीं था कि सर का चैनल है और लखनऊ में ही इतने बड़े आर्टिस्ट सिखा रहे हैं। उसके बाद मुझे उनके स्कूल के बारे में मालूम पड़ा और सोचा कि ज्वाइन करके देखते, क्योंकि लंबे समय से मैं जितना खुद से सीख पाया सीख रहा था, लेकिन वो इम्प्रूवमेंट नहीं आ पाई थी जो इंडस्ट्री लेवल में चाहिए। मुझे मेंटोर की ज़रूरत थी और मेंटोर की खोज में सर के पास आया था। इन 2 महीनों में सर ने मुझे बहुत कुछ सिखाया और मेरी जितनी गलतियाँ मैं आज तक सोचता था कि ये सही है, सर ने दिखाया, मेरी आंखें खोली एक तरीके से कि मैं क्या क्या सोचा था, क्या क्या चलता है इंडस्ट्री में। सर ने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया और मैं आगे भी सर से कॉन्टैक्ट बना के रखना चाहूँगा ऐसे ही। जी सर, वो बैकग्राउंड का असाइनमेंट जिसको मैं अपनी वीकनेस मानता था, क्योंकि बैकग्राउंड मुझे बहुत अच्छे से आता नहीं था, मैं मेनली कैरेक्टर्स पे ही फोकस करता था। लेकिन आपने बैकग्राउंड की डिटेलिंग, पर्सपेक्टिव और कंपोजिशन बहुत अच्छे से सिखाया और उसका अप्लाई करके जो मैट पेंटिंग आपने ट्यूटोरियल दिखाया वो बहुत इंस्पायरिंग था सर। उसको मैं बहुत एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ उसके साथ। आपने जो कॉमिक बनाना सिखाया उससे भी काफ़ी इंस्पिरेशन मिली है, क्योंकि जितना भी हम अभी तक सीखे हैं उसको एक ना एक तरीके से हम कॉमिक में अप्लाई कर सकते हैं, पूरी एक कॉमिक बना सकते हैं। तो इसको भी मैं ज़रूर यूज़ करना चाहूँगा, आपकी सारी सिखाई गई चीज़ें, और एक कॉमिक बनाऊँगा, आपको दिखाऊँगा सर। आपने जब से हमारी आदत डलवाई है तो मेरी लगभग टाइम पास में भी अगर मैं बैठा रहता हूँ तो स्केचिंग में मैं ऐसे कैरेक्टर स्केच करता था, लेकिन अब मैं जेस्चर ड्राइंग करता हूँ। आपने मेरे कैरेक्टर से जेस्चर ड्राइंग को लिया फिगर। ये फ्राइडे वाले सेशन जो आप करवाते हैं बहुत सही है सर। मैं अपने दोस्तों को रिकमेंड करता हूँ कि आपकी वीडियोस देख के वो कम से कम खुद से प्रैक्टिस करें। अब वो करते हैं नहीं, वो जाने, लेकिन मैं अपना एक रूटीन बना चुका हूँ। 2 घंटे फ्राइडे को और कम से कम आधा घंटा रोज सब मैं फिगर ड्राइंग की प्रैक्टिस करता हूँ और इससे मेरा बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है। पहले जितना वो कॉन्फिडेंस नहीं था मुझे अपने जेस्चर्स और लाइन पे, वो कॉन्फिडेंस मेरे में आया है सर। चलो ईशान, बहुत बहुत आशीर्वाद हमारी तरफ से। आगे बढ़ते हैं और अभिनव से बात करते हैं। मेरा नाम अभिनव कुमार है और मैं BHU से मेरा BFA अप्लाइड आर्ट्स से कंप्लीट हो गया है। 1 साल भी हो चुके हैं उसको हुए। तो सर से मैं सबसे पहली बार मिला था जब सर आप मतलब वहाँ से आए थे विदेश से। उसके बाद आपने पहला वर्कशॉप लिया था सर, तो उसमें ही सर मैं आपसे मिला था और आपका मतलब स्केचिंग देख के ना मतलब मैं एकदम फैन हो गया सर उस टाइम। सर उस टाइम से आपको फॉलो कर रहा हूँ और उसी टाइम से मैं जान रहा हूँ। और सर सबसे बड़ी चीज मेरे लिए ये है कि मैं ये सोच के नहीं आया था कि मैं इतना सारा चीज सीखूंगा एक साथ। मुझे बस मैं जानता था कि मैं कॉमिक जा रहा हूँ सीखने, कॉमिक, फिगर ड्राइंग वगैरह, और ये सारी चीजें बहुत अच्छी हैं सर की। और मैं वही चीजें जानता था सर कि आपका फिगर ड्राइंग बहुत तगड़ा है। लेकिन यहाँ पे आने के बाद सर वही आप बोलते हैं ना कि अभी जादू दिखाऊं जादू, तो वो वाकई में वो जादू है सर, जादू वाली बात होती है। और सबसे बेस्ट मुझे कौन सा क्लास लगा, बेस्ट तो खैर सर बेस्ट ही होता है, ऐसा नहीं कि कोई बाकी सारी क्लासेस अच्छी नहीं है। सबसे अच्छी क्लास मुझे लगती है सर वो जो फिगर ड्राइंग सेशन वाला सर, उसमें मुझे बहुत मजा आता है। पहले डिजिटल में मेरा मन नहीं लगता था सर, अभी भी बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ, लेकिन अब आ रहा है ना तो बहुत मजा आ रहा है। बैठते हैं सर तो 2-2, 3-3, 4-4 घंटे ऐसे बीत जाता है, पता ही नहीं चलता। तो आप सभी लोग को बता दो कि कोमल को पढ़ाना मेरे लिए कितना सम्मान की बात है कि मैंने पहले कोमल के पापा को पढ़ाया, फिर कोमल को पढ़ाया। कोमल बताओ कि 2 महीने का कैसा एक्सपीरियंस रहा? So I am Komal Panda. I am 16 years old from Hyderabad. I am currently studying in 12th class. सर ऑनेस्टली क्लासेस के पहले मतलब कि मेरा डिज़ाइन का इंटरेस्ट तो बहुत है सर, तो फिर मैं घर पे भी पूरा हाल चाल रखा थी ऐसे मतलब कि अरे मुझे डिज़ाइन का प्रैक्टिस करना है, तुम लोग करने नहीं दे रहे हो, ये क्या है वो है। तो फिर पापा पूरा ढूंढ के आपका वीडियोस ऐसे मिला था यूट्यूब में। तो फिर एट फर्स्ट मतलब कि मेरा इतना होप्स नहीं था, क्योंकि मैं आर्ट जब मैं 3 साल की थी उस टाइम से कर रही हूँ सर। आई ऑनेस्टली रियली लाइक कि मतलब कि आपका क्लासेस मन सबके जैसे इक्वल था। जैसे कि यूजुअली जब मैं कहीं जाती थी तो फिर वो एज के वजह से वो बोलते थे ठीक है तुम इतने एज के हो, तुम लोग को इतना नहीं पता होगा तो फिर इतना ही ड्रॉ कर लो ऐसे।
तो मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम था। लेकिन आपका क्लास मिल के मुझे बहुत अच्छा लगा, वैसे रेगुलर इंटरेक्शंस था और आपका कहानियाँ भी सुन के बहुत अच्छा लगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मुझे डिजिटल का आर्ट का क्लासेस बहुत पसंद आया। मतलब कि मैं कभी भी छुई भी नहीं थी ऐसे डिजिटल आर्ट, मैं बस ऐसे ट्रेडिशनल ही करती थी। और फिर मैं बस यूट्यूब में देखती थी, अच्छा ठीक है डिजिटल आर्ट है लेकिन मुझे ट्रेडिशनल आर्ट से ही ठीक है, या फिर ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, वो सब का एक ये था। तो फिर इस क्लास से होकर मैं कर पाई, और फिर मतलब कि बहुत स्ट्रगल्स था डिजिटल के साथ, लेकिन इवेंचुअली मुझे बहुत पसंद आने लगा ऐसे कि मैं इतना सारा मतलब कि कितना ऑप्शंस है उसमें करने का, और बहुत डाइवर्स भी था। तो फिर ऑनेस्टली सर आपका से क्लासेस मन मिल के आई रियली फेल्ट हैप्पी। मेरा आर्ट में भी बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है, एंड आई होप टू टेक योर सपोर्ट एंड योर गाइडेंस टू गेट इनटू NID। अब हम लोग मिलने वाले हैं प्रबुद्धा से। Hello everyone, my name is Prabuddha Ghanshyam Badguzar. I am currently studying in 12th standard. I am from Jalgaon, Maharashtra. I am very passionate about art, especially the digital drawing. इसलिए मैंने इसे ज्वाइन किया था क्योंकि मतलब मुझे डिजिटल के लिए कोई आइडिया नहीं था, और सर को मैंने यूट्यूब पे सर्च किया था। तो मतलब यूट्यूब पे जो मैंने वीडियो देखे, मैं लिटरली सरप्राइज थी कि ये ऐसे मतलब कैसे कोई ड्रॉ कर सकता है। मेरे लिए तो डिजिटल ही था और चैलेंजिंग भी वही था, मतलब चैलेंज था इसलिए उसमें करने में मजा आता था। और शायद वो मैट पेंटिंग भी बहुत अच्छा दिखता था, तो मुझे अभी बहुत इंटरेस्ट आ रहा है ये सब डिजिटल करने में। तो अभी धीरे धीरे सब असाइनमेंट हो रहे कंप्लीट। 60 डेज में मैंने बहुत कुछ सीखा, मतलब जो मैंने वो एक साल में नहीं सीखा था। और फिगर ड्राइंग में भी मेरा बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ। एज यूसीड और NID के लिए फिगर ड्राइंग भी बहुत जरूरी है। मेरी एनाटॉमी भी बहुत इम्प्रूव हुई, नहीं तो मेरे लिटरली फ्लैट ड्राइंग लगते थे पूरे वो फिगर्स। चलिए, तो बहुत बहुत ब्लेसिंग प्रबुद्धा, हमेशा जुड़े रहो। अब हम लोग चलते हैं सीधे सीधे कतर। ओवर टू जुल्फिकर सर। मेरा नाम जुल्फिकर अब्दुल अजीज है। मैं यहाँ पर कतर में हूँ, काफी साल से हूँ, almost like 15 years now. I was scanning through many YouTube videos. Then I stumbled upon one video which I found very interesting, and where I saw Dilip sir, he's sketching and narrating stories from the everyday life. और जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर भी कनेक्टेड रहते हैं, सब्जेक्ट्स भी चल रहा है साइड बाय साइड, और स्टोरीज भी चल रहा है। तो when I found that video interesting, I searched further more videos about him, and बहुत सारे videos मैंने देखा तो मुझे उतना captivating लगा कि उनका जो एक फीचर है जिसमें मतलब he can narrate stories on and on and on. That was really, it captivated my attention. How could a person be, so narrative in every day and being connected with the subject itself? Subject के बारे में बता भी रहे हैं, plus story भी चल रहा है side by side. So that I found very interesting. तो और दूसरे जितने भी videos मैंने देखे हैं, वो उस videos में भी वही characters हैं। तो मुझे then I get to know his personality. बहुत jovial person है और बहुत सुलझे में पर्सन है। तो मुझे लगा कि और उनके चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। मैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया, और कई वीडियो में बताया कि आई एम रनिंग कोर्सेस। तो मुझे स्ट्राइक हुआ कि दिस पर्सन रनिंग कोर्सेस, एंड आई वाज रियली अमेज्ड। जितने सब्जेक्ट जो मैंने कभी थोड़ा सा हल्का सा कुछ आइडिया था, बट इन डेप्थ मुझे नॉलेज मिला एक सब्जेक्ट के ऊपर, कैरिकेचर के ऊपर, चारकोल ड्राइंग के ऊपर, टोनल वैल्यूज के ऊपर, क्या बोलते हैं उसको, क्रॉस हैचिंग, एंड सो मेनी सब्जेक्ट्स। आई वाज रियली अमेज्ड विद इतना कंटेंट। वो भी एक दिन का, एवरी डे सब्जेक्ट चेंज है, उसको प्रैक्टिस करने का भी कोई मौका नहीं है कि नेक्स्ट डे देन यू कन्फ्रंटेड विद अ न्यू सब्जेक्ट। तो अभी इतने असाइनमेंट हमारे बाकी हैं कि वो असाइनमेंट्स करना अभी स्टार्ट करूंगा कोर्स खत्म होने के बाद। So that is how my journey starts with Dilip sir, and I really salute you sir because you are so dynamic person. I'm really stumped off by seeing your versatility. और दूसरा मुझे बहुत कुछ कहना था कि जो वीकली जो फिगर ड्राइंग जो करता है, I mean ये तो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि मैंने कभी वीकली जो फिगर ड्राइंग का सब्जेक्ट के ऊपर मैंने कभी सोचा भी नहीं था, नहीं कभी किया, बिकॉज आई एम नॉट फ्रॉम द आर्ट फील्ड। तो फिगर ड्राइंग ऐसा सब्जेक्ट मुझे
स्टार्टिंग में था बहुत ही चैलेंजिंग लगा कि विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम हाउ डू वी गेट द जेस्चर आउट, फुल फॉर्म ऑफ द बॉडी मिलना बहुत मुश्किल है। तो अभी शॉर्ट ड्यूरेशन है और एवरी वीक अभी मैं उसको करके मुझे अभी वो मजा आने लगा कि एवरी वीक आई एम इम्प्रूविंग माई सेल्फ एज वेल। तो ऐसे चल रहा है और आई फील नाउ कॉन्फिडेंट कि ये फिगर ड्राइंग का जो एक सब्जेक्ट था तो आई एम इंटरेस्टेड मोर इन डेवलपिंग द फिगर एंड ऑल, इट्स दैट्स हाउ आई एंजॉयड। थैंक यू सर। तो अंजलि कहाँ हो? हेलो, माई सेल्फ अंजलि गुप्ता एंड आई एम फ्रॉम वाराणसी एंड मुझे दिलीप सर की क्लासेस यूट्यूब से मिली थी। जो मैंने दिलीप सर के यहाँ पे पढ़ा है वो मैंने मतलब वहाँ जहाँ पे मैं पहले पढ़ी थी वहाँ पे भी नहीं पढ़ा। वो मुझे सिर्फ कॉपी पेस्ट ही सिखाते थे, बहुत ज्यादा कुछ नहीं सिखाते थे। बट दिलीप सर ने मुझे एक्चुअल में क्या कैसे होता है वो चीज सिखाया है। सबसे बेस्ट मुझे सर का क्लास कॉन्सेप्ट आर्ट का लगा था, जो मैं कभी बना ही नहीं पाई थी आज तक। उसके बाद मुझे पोर्ट्रेट, डिजिटल पेंटिंग बहुत अच्छे से सिखाई। सर फिगर ड्राइंग मुझे मतलब बहुत ज्यादा बोरिंग टाइप का लगता था, बट मैंने जब उधर आप फ्राइडे को करना सीखा तब मुझे ज्यादा अच्छा लगा और सर धीरे धीरे मेरी फिगर ड्राइंग भी इम्प्रूव होती गई। सर एक्चुअली मुझे ना कॉमिक में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, तो मुझे कॉमिक कोई कैसे बनती है मुझे यही सीखना था। तो ये आपके यहाँ मैंने सीखा है और मैं अभी अपना पहला पेज ड्रॉ ही करना स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैं बस जब भेजूंगी आपको तो आप देखिएगा। चलो अंजलि, बहुत बहुत खुशी की बात है। अब आते हैं हमारे पास अनूप। हेलो सर आपका एक्चुअली यूट्यूब और मैंने गूगल में टाइप किया तो सर आप ही का नाम सबसे ऊपर आया था। तो फिर उसके बाद फिर मैंने यूट्यूब में आपके देखे वीडियोस, तो उसके बाद फिर मैंने डिसाइड किया कभी मैंने कलर्स, पोस्टर्स ये सब नहीं किए थे। तो आपका जो है 2 महीने का जो मेरा जर्नी था आपके साथ पूरी टीम के साथ में, बहुत ही मतलब आपने एक्सपीरियंस से जो आपने प्लान किया है एक के बाद चीजें जो लिंक है वो सारे स्टेप्स एक के साथ एक अलाइन है एक्चुअली, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और अब थोड़ा सा इसलिए मैं एज ए अभी गेम आर्टिस्ट में एक्चुअली हम लोग 3D में क्रिएट करते, तो एक कॉन्सेप्ट बनाने का ना कॉन्फिडेंस और वो सब मुझे फिर आपकी क्लास के बाद ज़्यादा होने लगा। जो आपका वे है बताने का और जो आपने चीज़ें जो बताई हैं कैसे आप एज ए फोटोग्राफ को चीज़ें डिटेल में निकाल कर उसको एज ए कैरेक्टर क्रिएट कर सकते हो, तो वो सर यूनिक था मेरे लिए। मतलब वो बहुत ही कॉन्फिडेंस आया उस केस में। तो नो डाउट सर आपका तो मतलब यूनिक है सर, मतलब मैं फील करता हूँ मतलब आपका बहुत अच्छा मेरा एक आगे रहेगा लाइफ में चेंज करने का मेरे स्किल्स को। मुझे आपकी क्लास में ये बेनिफिट मिला सर, आपने जैसे मुझे बताया था कलर्स को पिक मत करो डिजिटल में, खुद ही जज करके खुद ही वो करो। वो पोस्टर कलर ने मुझे सपोर्ट किया, इसलिए पोस्टर कलर्स में मुझे एक आइडिया मिल गया क्या मिक्सिंग होगी। पहले क्या होता था हम सीधा वहाँ से जो भी है वहाँ से कलर पिक कर लेते थे फोटो में, तो ये बहुत हेल्प किया। और सर फाइनली मैं ये कहूँगा आप सर ऐसे मुझे यूनिक जो एक पार्ट मुझे लगा इसको पूरे आपके पूरे उस फंक्शन में, जो फ्राइडे एवरी फ्राइडे को आप जो क्लासेस लेते हैं लाइव मॉडल सेक्शन, मतलब आज तक मैंने कभी नहीं सुना था और ये भी हर जगह में मतलब मुझे आज तक नहीं मिला, बट आपने ये शुरू किया तो ये बहुत ही एक अच्छा। और इतने सारे वहाँ पे स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स भी आते हैं, अराउंड 40 पीपल्स होते हैं, तो वो एक अलग ही रहता है एनवायरनमेंट और बहुत अच्छा था, यूनिक था। और एक और आपका सर मतलब मोस्टली आर्टिस्ट का मैंने नोटिस किया वो अपनी स्किल्स शेयर नहीं करते, आप स्ट्रगल करते रहो तो वो नहीं मिलता। बट आपके साथ ये है आपने इतनी डिटेल छोटी छोटी चीजें भी इतने अच्छे से एक्सप्लेन की है, तो वो नो डाउट आगे जब हम वर्क करेंगे पोर्टफोलियो में आगे ऑफिस में तो वो डेफिनेटली हेल्प करेगा। चलो अनूप, बहुत ही अच्छी बात है। तो अब आपके सामने मैं प्रस्तुत करने वाला हूँ प्रांजल महाजन को। हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रांजल, मैं बैंगलोर से हूँ। मैं पहले पुणे में थी, फिर हम यहाँ पे शिफ्ट हो गए। मैं इंजीनियर हूँ, मैंने 3 साल काम किया है आईटी सॉफ्टवेयर कंपनी में। तो अब मैं मतलब वहाँ पे 3 साल काम किया, फिर मतलब इतना मजा नहीं आ रहा था मुझे तो पहले से आर्ट ही पसंद था। मैं फिर मैंने सोचा ही था कि मैं इस फील्ड में आऊँ। मैं सर के वीडियोस देखती थी तब, फिर मैंने सर को ज्वाइन कर लिया। और मैं सच बताऊँ तो मतलब हम भगवान से मांगते हैं कुछ और भगवान कह देता है कि आपको मतलब वो भी मिले जो आपने कल्पना भी नहीं किया हो। मतलब वो एक्सपीरियंस था मेरे लिए ये कोर्स, और सर भी। तो मैंने बहुत कुछ सीखा। मैंने
मुझे मतलब सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं डिजिटल करूंगी, लेकिन मैंने किया और दूसरी बार ज्वाइन करके बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ पहले से। अब मैं उसमें बहुत बेहतर हूँ पहले से। तो थैंक यू सर फॉर टीचिंग अस। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रांजल। तो अब हमारे सामने आने वाले हैं स्टेज पे शुभम। जी सर, चरण स्पर्श। खुश रहो। बिल्कुल। हाँ चलिए, मैं अपने बारे में बताता हूँ कि मैं दूसरी बार कर रहा हूँ। आई एम बैक और मैं सिम्बायोसिस डिज़ाइन का ग्रेजुएट हूँ 2013। उसके बाद फिर 1 साल मैं सिंगापुर जाके इलस्ट्रेशन का कोर्स किया था 3D सेंस मीडिया स्कूल से। उस समय पे मैं सर से मिलने के लिए पुंगोल गया था, पर उनको याद ही नहीं है कि आया भी था मैं। एंड उसके बाद अराउंड 8 साल मैंने डिजिटल मार्केटिंग में शुरुआत करी थी इलस्ट्रेटर से, फिर ग्राफिक डिज़ाइनर, और मैंने 2023 में वो जॉब छोड़ दिया है आर्ट डायरेक्टर की पोस्ट से। एंड पूरे जर्नी में मैं एक बात कहूँगा कि मतलब इलस्ट्रेशन और स्टोरी टेलिंग मेरा फेवरेट चीज़ है। एंड उसके बाद मैं कहूँगा कि मेरा एग्जाम्पल लेके ये कहा जा सकता है कि ये कोर्स करियर बनाता भी है और साथ में करियर को रिबिल्ड भी कर सकता है। क्योंकि एक चीज़ मैं कहूँगा कि कहीं कहीं पे मतलब कॉरपोरेट में 7 साल काम करा, 8 साल, कभी कभी 2-2, 3-3 महीने हो जाते थे कुछ ड्रॉ किए हुए। एंड ये जो कहते हैं ना कि परमात्मा सही जगह पे सही इंसान को 2 लोगों को मिला देता है, तो वही हुआ है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम सुमेश गायकवाड़ है। मैं महाराष्ट्र से हूँ और मैंने BSc एनिमेशन में ग्रेजुएट किया था 2024 में। अपना एक्सपीरियंस अगर मैं बताऊँ आफ्टर कोर्स, तो एक कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आ गया है, एक डायरेक्शन भी मुझे मिल गई है कि किस डायरेक्शन में मुझे पोर्टफोलियो बिल्ड करना है। अभी जैसे मैं स्टाइलस या फिर पेंसिल लेके बैठता हूँ तो ऐसा ज़्यादा कुछ सोचना नहीं पड़ता है कि क्या ड्रॉ करना है। मेरे पास बहुत से टॉपिक्स है, मेरा पोर्टफोलियो पे काम करना है। मैंने शुरू कर दिया है, इस मंथ में कंप्लीट भी हो जाएगा। सर को जल्दी भेजने वाला हूँ मैं। और आप ही ने सिखाया कि टेक्नीशियन में और आर्टिस्ट में फ़र्क क्या है, तो नाउ आई कैन कॉल माई सेल्फ एन आर्टिस्ट। तो थैंक यू फॉर दैट ऑल्सो। चलो अब नितेश भाई, कहाँ हो नितेश भाई? हेलो एवरीवन, मेरा नाम नितेश दुबे है। मैं वैसे जन्मा तो महाराष्ट्र में हूँ, लेकिन अभी पिछले 10-11 साल से मैं बेंगलोर में हूँ, being the senior DevOps engineer and मतलब IT फील्ड से हूँ। आर्ट का दूर दूर तक नाता नहीं था, तो जो भी करता था इन दी लाइक स्कूल टाइम्स एंड ऑल। तो ड्यूरिंग दिस लाइक जब मैं मतलब IT के इसमें काम वगैरह कर रहा था, तब थोड़ा सा बर्नआउट वगैरह जब आता है, lots of people were telling कि भाई आर्ट करा करो, it's kind of a therapeutic and all। so मैंने फिर ऐसे ही मतलब YouTube पे वीडियोस वगैरह सर्च किए, उस पे मुझे बहुत सारी चीजें दिखी एंड एक तलब सी जागी मुझमें कि अरे यार मेरे को तो सीखना ही है, I just want to learn this, मेरे को करना है, मतलब like how the people are doing, मुझे ये करना है। तो then I started searching in Google कि भाई इंडिया में कोई है क्या कोर्स who are teaching and that too online, क्योंकि मैं मतलब जा नहीं सकता था during the office constraint and all। तो ढूंढा, then I found out there is only one comic की चीजें पढ़ाने वाली एक स्कूल है, that is called Dilip Chaube School of Arts, and I mean mesmerized, and you can see दिलीप सर को भी पता है कि how my first figure drawing session के मतलब जो मेरे ड्राइंग्स हैं right now, तो जो इम्प्रूवमेंट है वो तो इवन मैं खुद पे विश्वास नहीं कर पा रहा कि मतलब मैंने ये ड्रॉ किया, बट स्टिल लगता है कि बहुत आगे जाना है, बहुत आगे जाना है। एंड लाइक गिवन दिलीप सर की स्टोरीज एंड ऑल, उससे इंस्पायर तो ऑब्वियसली होना ही है, क्योंकि आई थिंक सो वी थिंक सिमिलर और थिंक सेम। एंड जैसे बोलते हैं ना कि हम लोग ये स्टार्ट करने वाले हैं, तो कभी कभी लगता है यार ये सब जो मैं अभी कर रहा हूँ ये सब छोड़ के सर आपके शरण में आ जाता हूँ एंड विल डू समथिंग एंड ऑल।
but fine, I have to be up to that mark so that I can come to you and work. So that's it. तो पहली बात कि आप लोगों का ग्रेजुएशन 2 महीने की पढ़ाई आपकी ख़त्म हुई, जितने लोग हमसे पढ़ रहे थे, और आप लोगों को मैं मान्यता देता हूं कि आप दिलीप चौबे स्कूल ऑफ आर्ट से 2 महीने की सर्टिफिकेट कोर्स की सर्टिफिकेट के हकदार हैं। यू गाइज आर गोइंग टू बी माई ब्रांड एम्बेसडर। आपकी पहचान, आपके काम जो हैं, आप जो काम करोगे उससे मेरी पहचान बनेगी। मैं कुछ भी नहीं हूँ। अगर मेरा स्टूडेंट अगर सक्सेसफुल नहीं हो रहा है तो फिर मेरा होना और नहीं होने से कोई फायदा नहीं है। एंड आई वॉन्ट यू गाइज टू गो टू द इंडस्ट्री, आग लगा देना इंडस्ट्री में। एंड आई ब्लेस यू ऑल एंड कीप कनेक्टेड। Don't miss me because you have so many assignment to do. Okay? मैं तब तक आपको पढ़ाता रहूँगा जब तक आप एकदम सक्सेसफुल नहीं हो जाते, तो आप हमसे कनेक्टेड रहेंगे। तो हम लोग मिलते हैं बहुत ही जल्दी फिगर ड्राइंग में। तो डोंट फील सैड एंड बिलीव मी, आई विल मिस यू गाइज। तो चलिए, बहुत बधाई हो सभी लोगों को। बाय एवरीवन। बाय बाय सर। थैंक यू सर। बाय। सर आप ध्यान रखिए सर। हाँ हाँ, सर, बिल्कुल सर। हैप्पी वेकेशन।